शिव और सती का विवाह, दिव्य प्रेम, ब्रह्मांडीय मिलन। हर संस्कृति में विवाह एक उत्सव है, प्रेम का, प्रतिबद्धता का, एकता का। लेकिन जब शिव चेतना के ध्यान करने वाले भगवान और सती ऊर्जा की उग्र देवी दिव्य मिलन में एक साथ आते हैं, यह सिर्फ एक विवाह से कहीं अधिक है। यह एक ब्रह्मांडीय घटना है। शिव पुराण में उनका विवाह सिर्फ एक सुंदर कहानी नहीं है, यह है प्रेम, भक्ति और दिव्य साझेदारी का एक प्रतीकात्मक खाका है। आइए इस रहस्यमय कहानी को उजागर करें और जानें कि हमारे अपने जीवन के लिए इसका क्या अर्थ है। वर्षों की गहन भक्ति के बाद सती की प्रार्थनाएं सुनी गईं। शिव, जो युगों से ध्यान में खोए हुए थे, ने अपने भीतर की आंख उसके प्रेम के लिए खोली। एक अशांति के रूप में नहीं, बल्कि फिर से दुनिया में भाग लेने के निमंत्रण के रूप में। यह सही संतुलन था। वह ऊर्जा थी, जीवंत, अभिव्यंजक, जीवन से भरपूर। वह चेतना थी, शांत, मौन और असीम रूप से जागरूक। उनका साथ आना आकर्षण नहीं था, यह संरेखण था। यह जरूरतों के बारे में नहीं था, बल्कि उद्देश्य के बारे में था। क्योंकि जब ऊर्जा और जागरूकता एक हो जाती है तो सृजन होता है। लेकिन यह मिलन रातों रात नहीं हुआ। सती को गहन आध्यात्मिक अनुशासन से गुजरना पड़ा। उनका प्रेम मांग नहीं था, यह समर्पित था। उन्होंने कठोर तपस्या की, उपवास, ध्यान, कठोर मौसम में बैठना, अपनी योग्यता साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने इरादे को शुद्ध करने के लिए। यह कुछ ऐसा है जिसे हम आज अक्सर भूल जाते हैं। सच्चा प्यार पीछा करने या मनाने के बारे में नहीं है, यह बनने के बारे में है। एक ऐसा व्यक्ति बनने के बारे में जो पवित्रता के साथ जुड़ता है। सती सिर्फ शिव को नहीं चाहती थी, वह खुद के उच्चतम पहलू के साथ विलीन होना चाहती थी और ऐसा करने में दिव्य मिलन के योग्य बन गई। जब शिव ने उनकी अटूट भक्ति देखी तो उन्हें पता चल गया, यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह शक्ति थी, खुद का खोया हुआ हिस्सा। वह उसके पिता दक्ष के पास उसका हाथ मांगने गया और दक्ष के अहंकार और प्रतिरोध के बावजूद विवाह तय था। देवता भी प्रसन्न हुए, क्योंकि यह केवल दो प्राणियों के मिलन के बारे में नहीं था, यह पुरुष और प्रकृति का मिलन था, चेतना और प्रकृति का, जो सभी अस्तित्व का आधार है। शिव और सती का विवाह कोई साधारण घटना नहीं थी। पहाड़, नदियां, देवता, ऋषि, यहां तक कि तत्व भी इसके साक्षी बने। विष्णु ने सती को उसका भाई बना दिया, ब्रह्मा ने मंत्रों का जाप किया, वेद स्वयं ब्रह्मांड में गूंज उठे। यह एक दिव्य क्षण था जब स्थिरता और गति एक हो गई। अब आइए मिथक से बाहर निकले और अपने जीवन में उतरे। यह पवित्र विवाह हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले कि सच्चा प्यार केवल भावनात्मक नहीं होता, यह परिवर्तनकारी होता है। यह आपको उठने, बढ़ने, अधिक सचेत होने के लिए कहता है। दूसरा, कि सबसे अच्छे रिश्ते एक दूसरे को पूरा करने के बारे में नहीं होते हैं, वे एक दूसरे की दिव्य प्रकृति को बढ़ाने के बारे में होते हैं। सती ने शिव को बदलने की कोशिश नहीं की, शिव ने सती को अपने वश में नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे के मार्ग का सम्मान किया और साथ साथ चले, कंधे से कंधा मिलाकर, आत्मा से आत्मा तक। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कहानी हमें याद दिलाती है, किसी दूसरे के साथ जुड़ने से पहले अपनी आत्मा के साथ जुड़े, क्योंकि यहीं से सभी पवित्र साझेदारियां शुरू होती हैं। आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक परिपक्वता में दिव्य प्रेम का अनुभव करने के लिए आपको विवाहित होने की आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति के बारे में नहीं है, यह होने की स्थिति के बारे में है। हर बार जब आप शक्ति को करुणा के साथ मिलाते हैं, शांति को क्रिया के साथ, तर्क को अंतर्ज्ञान के साथ, आप शिव और सती के विवाह को फिर से जीवंत कर रहे होते हैं अपने अंदर। यही कारण है कि यह कहानी हजारों सालों तक चली है, क्योंकि यह इतिहास में सिर्फ दो शख्सियतों के बारे में नहीं है, यह एक जीवंत वास्तविकता है जो हम में से हर एक में प्रकट हो रही है। पवित्र प्रेम परिपूर्ण नहीं होता, इसमें परीक्षण भी होते हैं, लेकिन यह हमेशा सत्य, भक्ति और विकास में निहित होता है। और जब दो प्राणी एक दूसरे के मालिक बनने के लिए नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ आते हैं, यह केवल प्रेम नहीं है, यह दिव्य मिलन है, यह शिव और सती का विवाह है।
अगला एपिसोड, दक्ष का अहंकार। जब अभिमान ईश्वर को चुनौती देता है। शिव पुराण की और कहानियों के लिए सदस्यता लें, जहां प्रेम ज्ञान से मिलता है।